आता जी अब वो मैं भी मुझसे है वो लेकिन थोड़ा सा आजकल बिजी है, इंशाल्लाह अच्छा जल्दी वापस आ जाएगा, वो थोड़ा सा बिजी है। मैं सुनो ठीक है। राज भाई, मैं दूसरे आईडी पे तो यूजर पे मेरी एक आईडी है, मैं उसको तो लाइव पे घूमता फिरता हूँ। वैसे मैं बहुत कम आता हूँ टिकटॉक पर लाइव वगैरह ना, बहुत कम। कभी भाइयों अच्छा को देख लिया तो ऊपर आ गए, नहीं तो मैं नहीं आता वैसे ऊपर। मैं अच्छा नीचे ही अच्छा। बस, नीचे ही ओके। खड़ा रहता हूँ। वैसे खैर करिए थे सब। हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह हाँ जी। अब्दुल भाई। ओके नाइस। इख्तलाफात अपनी मुराद जगह साहब, पर, मगर आप गालियों को जरा करते हैं तो उसको मुझे जरा एक हद तक आप अच्छे लगते हैं कभी कभी, कि गालियों को तो प्रटेंड करते हैं कि गालियाँ नहीं देनी। ये बात अच्छी है आपकी, पर मैं मुंह पे बताऊंगा आपके। राइट। वो एक वो मुराद भाई वो शेर भी है ना, आपको मेरे से ज्यादा पता होगा, कहता हम तो वो कर्ज उतारे जो हमने कर्ज लिए भी नहीं थे हैं। राइट। हाँ, तो वो आपका मुझे थोड़ा सा वो सीन लगता है। नहीं ऐसे ही है, ऐसे ही है, ये ऐसे ही होता है मेरे भाई, ये दुनिया में ऐसा ही रूल है। दूसरों का कर्ज चुकाना पड़ता है तो उसी वक्त तो पता चलता है ना, वरना तो फिर नॉर्मल हाँ, तो बिजनेस एज यूजुअल तो फिर बिल्कुल ऐसा ही है। आप तो वो हुकूमत है जिससे कोई भी खुश नहीं है। वाह। पाकिस्तान में एक लीडर हुआ करते थे और बड़े कमाल के लीडर थे वो। आप लोगों ने शायद ना सुने हो क्योंकि नई जनरेशन है शायद। आप नवाबजादा नसरुल्लाह खान उनका नाम था, हाँ जी। और उनको बाबा जमहूरियत भी कहते हैं। वो हमेशा अपोजिशन में रहते थे और हर हुकूमत के खिलाफ वो सियासी इत्तेहाद बना के तहरीक चलाना उनका काम हुआ करता था। उनके बारे में एक चीज़ आमतौर पे पाकिस्तान में मशहूर नहीं है, जो नोन नहीं है, लोगों को पता नहीं है इस बात का, कि जनरल अयूब खान ने हुकूमत जब संभाली थी, मार्शल लॉ लगाया, तो उसमें उनको नवाबजादा साहब को ऑफ़र की थी कि आप मेरे वज़ीर आज़म बन जाए। तो उन्होंने, ये मेरा ख्याल है पाकिस्तान की तारीख में वाहिद सियासतदान है जिसने कहा था कि मैं उस वक्त वज़ीर आज़म बनूंगा जब लोग मुझे लाएंगे, ना कि वर्दी मुझे लाएगी। तो वो बड़ा साहिब एक किरदार था वो इंसान, बहुत हो चुका है खैर। बिल्कुल सही। सर क्या कह रहे हैं नीचे देखिएगा, लो जी वो कह रहे रिक्वेस्ट हैं होती मुझे, है आपकी। नहीं वो कह रहे हैं मुझे लो जी, आ जाए प्यारे भाई, आपको रिक्वेस्ट भेजी मैं तो हुई है। रिक्वेस्ट डाली है। और वो उन्होंने मेरे ख्याल बात करनी है कहीं। तो अफजल फराज साहब, वैसे एक जनरल बात है, चले हम स्पेसिफिक, क्योंकि एक वो चल रहा है मैटर, तो उस पर ऊपर क्या बात करनी है, सबको ही पता है। तो ऐसा क्या है कि हमने एक दूसरे से मतलब कि बात करने के रास्ते ही सारे हर तरफ बंद कर दिए हैं, तो फिर इस सिनेरियो में तो फिर कहाँ से कोई, जैसे आप भी कहते होते, डायलॉग तो चलना चाहिए ना। जब डायलॉग ही हम बंद कर देंगे तो फिर हमें फिर अपनी अपनी दुकानें बंद करके फिर वैसे ही चले जाना चाहिए, क्या कहते हैं? वैसे बड़ा आपने दिलचस्प सवाल किया है। और ये इस वक्त जो सूरत हाल हुई है ना, स्पेशली मेरे इस सिनेरियो में, आप लोगों को ज़ाहिर मालूम नहीं है और हैरान भी होंगे अब इस बात से कि इस सूरत हाल में जिसमें मैं इस वक्त इन्वॉल्व हूँ, या समझ लें गिरफ़्तार हूँ, ये उस क़ज़िये से पैदा हुई है जब मुझे कहा गया था कि आप डायलॉग का रास्ता ओपन करवाएं, डायलॉग का रास्ता ओपन करवाएं। तो मैं डायलॉग का रास्ता ओपन करवाने के लिए एक मुहिम या एक इनिशिएटिव उसको कहते हैं, मैंने स्टार्ट किया था आप लोगों के साथ आके एक अच्छे तरीके से गुफ्तगू करके उस डायलॉग को ओपन करने का। लेकिन हुआ ये कि मेरा तो वैसे नेचुरल स्टाइल ही यही है जिस तरीके से मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि मेरी आपसे पहले कभी बात हुई है। नहीं, मेरा नहीं ख्याल। हाँ, लेकिन मेरी आपसे पहले 1000 दफ़ा बात हो चुकी हो, या पहली दफ़ा हो या 1 लाख दफ़ा हो, मेरा स्टाइल यही है। तो मैंने इसी इंतहाई खुश अखलाक तरीके रवैये से जाके बात शुरू की, तो इन्होंने मेरे ऊपर ये इल्ज़ाम लगा दिया कि यार ये तो इनके साथ बहुत मोहब्बत से बात करता है, तो ये तो कहीं अंदर से तो कादियानी है। अब गलती मेरी ये हुई कि मुझसे झूठ बोला नहीं जाता, तो मैंने अपनी ख़ानदानी बैकग्राउंड पहले से शुरू के दिन से मैंने बता दी। जब मैं तारफ़, मेरा ट्विटर से जो लोग जानते हैं, आप मूसा, उधर भी मैंने खुद ही, यहाँ भी मैंने, हालांकि ट्विटर की सज़ा में भुगत चुका था ऑलरेडी, लेकिन मज़ा तब है जब आपको सच बोलने की सज़ा मिल भी चुकी हो, आपके ज़िंदगी के तजर्बात से ये साबित भी हो चुका हो कि सच बोलेंगे तो आपको उसकी सज़ा पे भुगतनी पड़ेगी। लेकिन इसके बावजूद टिकटॉक पे मुझे कोई लोग जानते नहीं थे, कोई भी जानता नहीं था। मैंने खुद अपना तारुफ करवाया, अपने मेरे ननिहाल की जो अहमदी बैकग्राउंड है।
तो इस बुनियाद के ऊपर इन लोगों ने मुझे ये कहना शुरू कर दिया कि यार ये तो बड़ा अच्छा रवैया है इसका, और ये तो इसको लाइक करना शुरू हो गए हैं, और ये तो उनका ये तो सहूलतकार है, और ये जाके अब मैं अंसर रजा साहब की ब्राड पे वो नवीद शाह साहब के पास अंसर रजा साहब से मुनाजरा भी मैंने करवाया, नाइट राइडर का पहला, और फिर दूसरा जो इम्तियाज़ साहब का भी हुआ। तो ज़ाहिर है एक दफ़ा जगह मैं जा रहा हूँ, मुनाजरा अरेंज करवाया है, तो उनके साथ जाके सलाम दुआ तो मेरी होगी। आपकी बात काटूंगा। आपने ये कहा कि आपको कहा गया था कि आप डायलॉग का रास्ता खुलवाएं। 100% हाँ जी, हाँ जी, 100% का हाँ जी, हाँ जी, वो मैंने पहले कभी आप कोई कसूरवार ठहराया जा रहा है। मैंने पहले कभी बात ओपनली नहीं की, अपने लोगों को मैंने बताया है चंद एक को, कि जो ये कहते हैं कि मैं जाके नवीद शाह की ब्राड के ऊपर 2-2 4-4 घंटे क्यों बैठता था पैनल पे, तो मैंने उन्हें बताया था कि आप मुझे कह रहे हैं मैं क्यों वहाँ पे बैठता हूँ, मुझे बिठाया गया है। और अफजल भाई, और उसमें आपको बकायदा लिस्टें दी जाती थी कि इन लोगों का नाम दें वहाँ पे। मुझे थोड़ा बैकग्राउंड पता है कि मुझे याद आ रहा है, थोड़ा लिस्टों का तो याद आ रहा है। अच्छा, मुझे नहीं पता आपको आगे किया गया। आप डायलॉग करवाओ। जब मैंने उनके साथ जाके, मेरा तो डायलॉग मैंने तो उसी अंदाज से करवाना जो मेरा स्टाइल है, और मेरा स्टाइल है मैं हर किसी से उसने सलूक से बात करता हूँ। मेरा तो मतलब है कि हॉस्टिलिटी और मुखासमत और दुश्मनी वो मेरा स्टाइल है ही नहीं। अब मैं जाके वहाँ पे जब उनके साथ सलाम दुआ हुई है, बैठा हूँ वहाँ पे, मुनाजरे भी 2 हो गए, नाइट राइडर का, इम्तियाज़ साहब का, उसके बाद इन्होंने ये कहना शुरू कर दिया कि यार ये उधर पैनल पे बैठता है, इसका मतलब है इसकी कोई और भी खिचड़ी पक रही है। तो फिर मैंने उन लोगों को, अब कुछ लोगों को, अपने लोगों को बताया कि भाई मैं वहाँ पे जो इनिशिएटिव शुरू किया, ये मैंने कहने पे, और मैंने आज तक नाम नहीं ओपनली किसी जगह भी कहा कि मुझे किन्होंने कहा था कि डायलॉग करो, रास्ता ओपन करो, और मैं नाम नहीं बोलूँगा जब तक कि वो खुद ना कहें कि तुम नाम ओपनली बिल्कुल बता दो, कहो कि किसने कहा था। और अगर कोई कहे कि ये मैं मन गढ़ तो झूठ बात कर रहा हूँ, तो फिर वो जिन्होंने मुझे कहा था वो मुझे इजाज़त दें, मैं उनका बिल्कुल नाम लूँगा पब्लिक। नहीं, इसमें अफजल भाई मैं भी वो थोड़ी सी कन्वर्सेशन मैंने सुनी थी, इवन कि अंसर रजा साहब तो नाइट राइडर साहब से बात करने के लिए आमादा ही नहीं थे, वो आपकी काविश की वजह से वो एग्री हुए थे। आपने बहुत ज़्यादा उनको कन्विंस किया कि नहीं करें इनसे बात। ऐसे ही है, वो किसी के साथ भी नहीं थे, वो सभी को समझते हैं कि भाई उनके साथ उन्होंने हुज्जत पूरी कर ली हुई है, उनका अंदाज सही नहीं है, गुफ्तगू, मतलब उनके अपने ऑब्जेक्शन है, ज़ाहिर स्टाइल के मुख्तलिफ ऑब्जेक्शन होते हैं लोग। तो लेकिन बहरहाल अफसोसनाक है कि देखें एक इंसान को, अब तो खैर उन्होंने एक अथेंटिक तरीके से मोहर लगा दी है ना, कि ये बंदा जब ये कहता है कि 7 महीने देखे मुझे टिकटॉक पे हुए हैं, और मैंने ये कहा है परसों कि 7 महीनों में मैंने अहमदियत के ख़िलाफ़ खुलकर बातें की हैं, अपनी ब्राड्स पे भी बहुत बॉर्डर लाइन इश्तियाल अंगेज़ तो नहीं है, लेकिन नादर ने मुझे कहा था, आपके नादर जो ब्राड चलाते हैं, उन्होंने एक दिन कहा था कि इश्तियाल अंगेज़ बातें भी तुम करते हो अपनी ब्राड पे। तो उनके बकौल अगर उन्हें महसूस हुआ है कि मैं इश्तियाल अंगेज़ बातें अहमदियत के ख़िलाफ़ करता हूँ, तो इसका मतलब है कि अगर मैंने अहमदियत के ख़िलाफ़ इश्तियाल अंगेज़ बातें भी की, मुखालफाना तर्ज़ अमल बयानियाँ भी अपनाए रखा, इसके बावजूद अगर वो मुझे गालियाँ नहीं दे रहे, तो मैं कहूँगा कि भाई फिर इनके अंदर क्या है कि ये गालियाँ क्यों नहीं देते मुझे, और हमारे इस्लाम का परचम सर बुलंद करने वाले मुझे गालियाँ दे रहे हैं। इस इस्लाम में और इनके इस्लाम में फ़र्क क्या है? इस्लाम नहीं अहमदियत में, इनकी अहमदियत, ज़ाहिर आप तो उसको अहमदी इस्लाम कहते हैं ना, लेकिन हम आपको अहमदी कहते हैं। तो आपके, चलो मैं मज़हब कह लेता हूँ, आपके मज़हब में और हमारे मज़हब में क्या फ़र्क है कि मेरे अब लोग जो हैं उन्होंने मेरे ऊपर कुफर का फतवा लगा दिया है, गाली गलोच कर रहे हैं माँ बहन की, बेटियों तक के बारे में इंतहाई गलीज़ ज़ुबान इस्तेमाल की गई है, जबकि अहमदी हजरात जिनके मुतल्लिक बकौल नादर के कि मैंने इश्तियाल अंगेज़ ज़ुबान भी इस्तेमाल की है अहमदियत के ख़िलाफ़, उन्होंने, उनमें से किसी ने आज तक, मुझे 7 महीने हो गए हैं, एक गाली भी मुझे नहीं सुनने को मिली। अब मुझे, अगर मैं एक इंसाफ पसंद इंसान हूँ, बलाए ताक रखते हुए कि मेरा मज़हब क्या है, आपका मज़हब क्या है, अगर मुझे कोई यहाँ पे चलता हुआ कोई अफ्रीकी ईसाई मेरे आगे, अभी मैं देख रहा हूँ इसको, इस पार्किंग लॉट में जहाँ पे मैं हूँ, एक गाड़ी से निकला अभी, अगर वो मुझसे आके पूछे कि इन 2 तबकात में इखलाक किसका बेहतर है, तो मैं 7 महीने की बुनियाद पे तो कहूँगा कि हमारे लोगों का अहमदियों के साथ कोई कंपैरिजन ही नहीं है। हमारे लोग कपड़े उतार रहे हैं अपनी ही मुसलमान ख़वातीन के, बच्चियों के, मामूली से इख्तिलाफात की बुनियाद के ऊपर।
جبکہ یہ لوگ عقائد کے شدید اختلافات اظہار کے باوجود گالی گلوچ نہیں کرتے ان لوگوں کو جو انہیں نہیں کرتے. مثلا میں نہیں کرتا, آپ نے مجھے کبھی گالی گلوچ نہیں. تو یہ ڈفرینس ہے. یہ اس میں نا ہمارے دو دوست اور بھی شامل ہوئے, ان کو میں سلام کر لوں. ابو زرون بھائی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان سے مجھے ڈر ہی لگتا ہے, کوئی انہوں نے ایک ایسی بات کرنی ہوتی ہے جس سے میں پھر جواب نہیں ہوتا میرے پاس. جی ابو زرون بھائی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے پیارے بھائی؟ ابھی زرگون صاحب بھی آپ کو بتا سکتے ہیں کہ میں کتنا ہاسٹل میرا رویہ تھا ان کے ساتھ بھی. مطلب عقائد کے اوپر بڑا سخت رویہ میرا. یہ خاکسار صاحب بھی بتا سکتے ہیں آپ کو ان کے ساتھ ہاں جی ہاں جی, کاک صاحب بھائی ہمیں بتاتے رہتے تھے آپ کے بارے میں. تو ہاں جی بڑا وہ سخت اکثر میچ ایک ہوتا وہ رہا میرا ان کا. ہاں وہ تھوڑا سا وہ تھا, وہ جو وہ حدیث تھی نا, وہ جو حضرت وہ کیا تھی یار, وہ خسوف و خسوف. ہاں اس کی ڈیٹس کے اوپر آپ کی ان سے ڈسکشن میرے خیال ایک آدھ دفعہ ہوئی ہے. راج صاحب میں نے شاید آپ سے یہ بات نہیں کی, لیکن میں نے اپنے دوستوں سے یہ ضرور بات کی تھی کہ میں وڑائش صاحب کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا اس معاملے میں, کیونکہ وڑائش صاحب نے شاید شیخ خادی کی براڈ یا صبح صبح کے ٹائم تک کسی براڈ پہ یہ بات کر دی تھی کہ فلان ڈیٹے ہیں فلان ڈیٹے ہیں, اور مجھے وہ تجسس پیدا ہوا اور میں نے جا کے پھر ایک ایک وہ چیز چیک کی, چیٹ جی بی کی ہیلپ لی, وہ آپ کے سامنے جو بھی ڈسکشن ہوئی. لیکن آپ کے اس اختلاف کی وجہ سے میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں, اگر آپ اختلاف نہ کرتے تو شاید میں بھی نہ چیک کرتا, میں بھی نہ غور فکر کرتا. اور یہ باقاعدہ ہمارا ایک گروپ تھا, تو میں نے باقاعدہ اپنی پوری جو رپورٹ یا پوری جو تفصیل یا ریسرچ کی تھی میں نے ان کو بتایا تھا. میں نے کہا یہ چیز دیکھیں, فلان ڈیٹ تھی فلان ڈیٹ تھی, وڑائش صاحب نے یہ ڈیٹیں دی تھی, یہ دوبارہ ہم چیک کرتے ہیں, ان ڈیٹوں کو چیک کرتے ہیں, اور صرف آپ کے اختلاف کی وجہ سے. اور ہم اکثر یہ کہا کرتے ہیں یہ اختلاف ہمارے لیے بہت اچھی چیز ہے. اختلاف نے ہمیں اور مضبوط کیا ہے. جو ابھی آپ بات کر رہے ہیں نا کہ اس نفرت کا جو آپ کو ہماری طرف سے نہیں مل رہی لیکن آپ کو اپنے لوگوں سے مل رہی ہے, تو اس کی وجہ ہم شاید وہ بچپن سے ہی عادی ہو جائیں گے, یا ہماری تربیت ایسی ہے کہ ہم ایک حد تک رسپانس کریں گے. باقی ہم زیادہ تر اکثر کہا کرتے ہیں کہ دعاؤں پہ زور دیتے ہیں کہ جو کر رہا ہے اللہ بھی اسے اس کا صلہ دے گا, اور ہم دعا کرتے ہیں, سب کے لیے کرتے ہیں, آپ کے لیے بھی کرتے ہیں, اپنے مخالفین کے لیے کرتے ہیں. اور ہمیں بھی دکھ ضرور ہوتا ہے کہ مجھے یاد ہے آج سے کچھ عرصہ پہلے میں نے اپنے دوستوں میں بات کی تھی, یار افضال صاحب کو نا ٹک ٹاک چھوڑ دینی چاہیے, افضال صاحب سے برداشت نہیں ہونی ہے ٹک ٹاک, کیونکہ اپنے لوگوں نے اتنا ان کو نقل دینا, ہم نے تو کہنا ہی نہیں کچھ نہیں. اچھا خاکسار صاحب, نیچے کسی نے بڑا دلچسپ کمنٹ لکھا ہے, بہت ہی کمال کا کمنٹ لکھا ہے بھائی آپ نے. میں آپ کا کمنٹ پڑھتا ہوں. نیچے یہ کول کڈ نام کی آئی ڈی ہے, انہوں نے لکھا ہے مجھے ٹیگ کر کے, سو یو ور امپلانٹڈ question mark great I was really implanted, yes افضال صاحب absolutely پبلک true. میں مجھے نہ امپلانٹ کیا بتائیے گیا نا, تھا آپ مسلمانوں کی طرف سے. خاکسار صاحب مجھے امپلانٹ کیا گیا تھا مسلمانوں کی طرف سے, لیکن اب وہی کہہ رہے ہیں کہ یہ ان کا یار خدا کی قسم حد ہے یار, حد ہے, حد ہے ویسے, حد ہے. یہ ہمارے پاس نا دو دوست اور بھی شامل ہوئے ہیں. کشمیری بھائی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, اور نور الحق برادر آئی ایم ویری تھینک فل ٹو یو, ویلکم. یہ کشمیری بھائی کیا حال ہیں, ٹھیک ہے؟ آپ کی آواز تھوڑی سی جو نا دور سے آ رہی, تھوڑا سا مائک اگر پاس کریں کشمیری بھائی. ہاں جی الحمدللہ ٹھیک ٹھاک, آپ سنا کیسے؟ ہاں جی الحمدللہ. یہ بھائی صاحب وہ بات کر رہے ہیں کہ وہ گالیاں نہیں دیتے. کل پرسوں میری ایک سے بات ہوئی ہے, ویسے میں بڑے مطلب تمیز کے دائرے میں ان سے بار بار کہہ رہا تھا کہ تمیز کے دائرے میں, کیونکہ وہ گالیاں دے رہے تھے. تو میں نے کچھ بات کی تو اس کے بعد ایک نے کہا وہ تجھ پہ لعنت, تو اس طرح وہ سٹارٹ ہو. نہیں وہ آپ نے ان کی پھر افضل بھائی کی پوری بات نہیں سنی. انہوں نے کہا جی میں کسی سے بدتمیزی نہیں کرتا, تو بدلے میں آج تک مجھے بھی کسی نے نا گالی نہیں دی. میں نے بھی نہیں کوئی بدتمیزی نہیں کی. ابھی دیکھیں ابھی وہ بات جو ہو رہی ہے نا اس کو آپ سمجھیں. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ 100% لوگ فرشتے ہیں, وہ انڈیویجولی ایکٹ ہوتا ہے, لیکن وہ ایز اے کمپین یا ایز اے
کھول کسی کو اس کی طرف مشتعل کرنا وہ الگ بات ہو رہی ہے. تو دیتے ہوں گے لوگ. ہر کوئی فرشتہ تو کسی بھی جگہ پہ نہیں ہوتا. آپ کی فیملی ہے, گھر ہے, خاندان, اس میں بھی سارے لوگ ایک جیسے نہیں ہوتے. تو وہ تو بات ہی نہیں ہو رہی. افضل بھائی کوئی اور بات کر رہے تھے. آپ کو انڈیویجولی اگر کسی نے کہا ہے تو اس کا ایک الگ وہ اس کو پیرامیٹر میں دیکھا جا سکتا ہے نا. لیکن افضل بھائی کوئی اور بات کر رہے تھے. جزاک اللہ, پھر بھی کوئی مسئلہ نہیں, آپ نے اپنی بات رکھی. یہ نور الحق برادر, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہاؤ آر یو؟ کیا حال ہے؟ الحمد للہ, ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ہمیں تو انگلش نہیں آنی تھی, نور الحق بھائی نے اردو سیکھ لی ہے. خاکسر بھائی ماشاء اللہ. افضال صاحب, this is our Ahmadi brother. He's from Palestine. اوکے, السلام علیکم برادر. how are you? وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. الحمد للہ. میرا ایک سوال ہے, جب موقع ملے تو. ہاں جی, کر لیتے ہیں سوال. جی جی. Another thing I wanted to discuss about Nur Haq, brother. So Nur Haq is also on Instagram and mostly also in Discord. So in Discord we have a team like